दोस्तों, आखिर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा किस किस सांसद को फोन कर रहे हैं? वो कौन सी 48 यानी कि 48 सीटें हैं जो ना बीजेपी की हैं, ना कांग्रेस की हैं, ना एनडीए की हैं, ना इंडिया गठबंधन की है? इन 48 सीटों पर किसकी नजर है? कैसे ये उपराष्ट्रपति का चुनाव सबसे दिलचस्प उपराष्ट्रपति का चुनाव बन गया है? दोस्तों, अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतनी सरगर्मियां नहीं होती हैं, लेकिन इस बार हो गई क्योंकि एंड वक्त में इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट उतार दिया, और शायद इसीलिए भी क्योंकि बड़े वक्त बाद ऐसा हो रहा है दोस्तों कि इतना करीबी मुकाबला है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि जब बहुमत आराम से एनडीए के पास है तो मैं करीबी मुकाबला क्यों कह रही हूं, लेकिन दोस्तों हाल के सालों में जितने भी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसमें ये वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव सबसे करीबी है। जैसे दोस्तों 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022, इनफैक्ट जगदीप धनखड़ वाला जो चुनाव था वो भी इतना करीबी नहीं था। ये चुनाव बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एनडीए के पास है 439 सांसद, सारे एनडीए को मिलाकर, और इंडिया गठबंधन के पास है 324 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर, इसीलिए गिनती ज्यादा हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों का अगर आप गुणा भाग करें तो आपको जो फर्क है मात्र 115 सांसदों का मिलेगा। तो ये हाल के सालों में जितने भी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं 2002 के बाद से, ये सबसे करीबी माना जा रहा है, इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग भी हो गया है। इस बीच कुछ खबरें आ रही हैं दोस्तों जो ये बताती हैं कि वो सीटें जो मानी जा रही हैं ना तो बीजेपी की हैं, ना कांग्रेस की हैं, ना एनडीए की हैं, ना इंडिया गठबंधन की हैं, उन सांसदों पर दोनों ही दलों ने अपनी पैनी नजर रखी हुई है, खास तौर पर एनडीए ने। दोस्तों, क्या बीजेपी को वाकई में क्रॉस वोटिंग का खतरा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर लगातार ऐसे लोगों से संपर्क क्यों साधा जा रहा है जो कि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी हैं? दोस्तों, बीजेपी कुछ ऐसे सांसदों के साथ संपर्क में है जो ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उनमें से एक है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल वैसे तो राज्यसभा की सांसद है, आम आदमी पार्टी ने उनको भेजा था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की एक तरह से बागी हो गई, बगावत कर दी उन्होंने आम आदमी पार्टी से। तो स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने संपर्क किया है। ऐसी जानकारी निकली है कि भाई आप हमारे कैंडिडेट को वोट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें व्हिप जारी नहीं होता, इसमें जो सांसद हैं वो अपने स्तर पर वोट करते हैं। दूसरा दोस्तों, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सांसदों के साथ भी बीजेपी संपर्क में है। ऐसी जानकारी भी निकल कर आई है कि राजनाथ सिंह ऐसे सांसदों से भी बात कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से निर्दलीय सांसद भी होते हैं, क्योंकि हर सांसद का एक एक वोट गिना जाता है, तो बहुत से निर्दलीय सांसद भी हैं जिन पर एनडीए ने नजर गड़ाई हुई है। अब आप कहेंगे कि केवल एनडीए की खबर, इंडिया गठबंधन की, तो दोस्तों इंडिया गठबंधन के बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक डिनर पार्टी बुलाई है, और इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के जो साथी होंगे उनको बुलाया गया है। दोस्तों, इस बीच कुछ दिलचस्प आंकड़ा और भी है। बीजेडी, नवीन पटनायक की पार्टी के 7 सांसद हैं। इसके अलावा बीआरएस के 4 सांसद हैं। अकाली दल, जेडीएस, ओएटीटीपी के एक सांसद हैं, और 3 निर्दलीय सांसद हैं। इनके बारे में भी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। 16 सांसद ऐसे हैं जो इधर वोट करेंगे या उधर वोट करेंगे, इस गठबंधन के साथ जाएंगे या उस गठबंधन के साथ जाएंगे, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बीजेडी से, नवीन पटनायक की पार्टी से बीजेपी ने संपर्क किया हुआ है। नवीन पटनायक से राजनाथ सिंह ने बात की थी, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी किधर जाने वाली है, इधर जाने वाली है, उधर जाने वाली है, अभी कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब इस बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं। दोस्तों, इस बीच कल बीजेपी ने अपने सांसदों को एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया था, और दोस्तों इसी सम्मेलन में बीजेपी ने अपने सांसदों को प्रैक्टिस करवाई है। क्योंकि दोस्तों ये जो वोटिंग होती है ये बहुत ही अलग तरह की वोटिंग होती है। वैसे तो सारे सांसद ही होते हैं, लेकिन हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पेपर पर पहली वरीयता दर्ज करनी होती है, और अगर आपने ऐसा कुछ किया जिससे गलती हुई है तो आपका वोट ही अमान्य हो जाएगा। और ये अमूमन होता है। पिछली बार के चुनाव में, पिछली बार के उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15 सांसदों के वोट अमान्य हो गए थे। जैसे लिखने में गलती कर दी आपने, तो एक विशेष पेन होती है, उसी के जरिए आप वोट कर सकते हैं, और उसको भी एक तरीका होता है। तो ऐसा सुनने में आया कि बीजेपी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, अपने सांसदों को बुलाया था, उसमें उन्होंने अपने सांसदों को बताया है कि आपको स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान करना है कि आपको कैसे वोट करना है, ताकि एक भी वोट इधर से उधर ना हो, अमान्य ना हो आपका वोट। ऐसा ही जानकारी निकल कर आई है कि इंडिया गठबंधन भी अपने सांसदों को आज प्रैक्टिस करवाने वाला है, बताने वाला है कि आपको ऐसे वोट करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका वोट अमान्य हो गया तो वो नहीं माना जाएगा।
तो ये दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जाहिर तौर पर एक मुसीबत बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प अब ये पूरा का पूरा चुनाव सबके नज़रों में बना हुआ है। कोई कहीं किसी के साथ संपर्क कर रहा है, कोई कहीं किसी के साथ संपर्क कर रहा है। बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। एनडीए के अलावा बीजेपी चाहती है कि जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई गठबंधन है, जो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, जितना भी हो सके उनका समर्थन हासिल किया जाए, तो वो जो वोट का मार्जिन है उसको भी बढ़ाया जाए। इस बीच दोस्तों इंडिया गठबंधन के खेमे से एक इंपॉर्टेंट जानकारी आई है। इंडिया गठबंधन के खेमे से ये आई है कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी दोनों ने एक तरह से समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि पार्टियां इसमें वोट नहीं करती हैं, इसमें हर सांसद अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि हम सुदर्शन रेड्डी को ही वोट करेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को। और ओवैसी की पार्टी ने भी अपना समर्थन किया है। हालांकि दोस्तों ओवैसी के पास खुद एक ही सांसद है जो कि वो खुद है लोकसभा से, लेकिन यहाँ पर एक तरह से कुनबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों खबरें दोनों तरफ से आ रही हैं। इधर इंडिया गठबंधन भी कई लोगों के संपर्क में, ऐसी जानकारी लगातार आपको पता चली रही होगी कि इनसे बात चल रही है, उनसे बात चल रही है, और ऐसी जानकारियां दोस्तों एनडीए की तरफ से भी हैं। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव बढ़ रहा है, ऐसा संभव बहुत कम दिखता है कि टीडीपी या जेडीयू की तरफ से कोई भी क्रॉस वोटिंग होगी। बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, टीडीपी, जेडीयू, इनकी तरफ से तो कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होनी है। बस एक्चुअली में जो सबकी निगाहें हैं वो उन 48 सांसदों पर हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो इधर करेंगे वोट या उधर करेंगे। इनमें से बहुत से, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्दलीय होते हैं जो अपने स्तर पर जीत के आते हैं लोकसभा से। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने पार्टियों से नाराज चल रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ना इंडिया के सहयोगी हैं ना एनडीए के सहयोगी हैं। तो ये जो 48 सांसद हैं, सारा दारोमदार इन्हीं पर है। ये इधर जाते हैं उधर जाते हैं। दोस्तों बीजेपी जानती है वो अपने कैंडिडेट को बहुत ही आसानी से जिता देगी। यहाँ पर जीत और हार के लिए चुनाव हो ही नहीं रहा है। बस बीजेपी चाहती है कि वो परसेप्शन को किसी भी हाल में नुकसान ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो गई या बीजेपी का मार्जिन कम हो गया। और इंडिया गठबंधन चाहता है कि कैसे भी करके इधर उधर भी थोड़ी क्रॉस वोटिंग हो गई या फिर उसका कुनबा बढ़ गया तो उसके पास एक परसेप्शन दिखाने को होगा कि देखिए इनके पास तो इनके अपने सांसद भी ठीक से इनको वोट नहीं कर पा रहे हैं। बस सारा खेल परसेप्शन का है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस चुनाव, जब तक कि चुनाव संपन्न ना हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों कल सुबह 10 बजे वोटिंग होगी, शाम 6 बजे तुरंत परिणाम आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कल का पूरा दिन बहुत जबरदस्त एक्शन का रहने वाला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के जरिए अगर आप चाहें तो चैनल को आर्थिक तौर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं।